हाय दिस इज बी योर बेस्ट क्लिप्स, ताकि आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे वीडियोस के कम टाइम में देख पाओ। नेक्स्ट पॉइंट जो हुबरमैन जी ने छेड़ा है वो है हार्मोनल बैलेंस का। देखो बात ये है कि शॉर्ट टर्म एब्स्टिनेंस यानी कि थोड़े से दिनों के लिए नो फैप को फॉलो करना आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को स्पाइक कर सकता है, मतलब कि एकदम से झटाक से ऊपर कर सकता है, जिससे कि ऑब्वियसली आपकी एनर्जी और फोकस इंप्रूव होगा अगर आप पहले से काफी फैप करते आ रहे हो तो। अब हुबरमैन का ये मानना है कि डोपामीन और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, मतलब कि जब डोपामीन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, यानी कि अगर आपको जो डोपामीन मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस टाइप की अच्छी चीजों से आपको मिल रहा है, वो सब जब इंप्रूव होता है तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी बॉडी में इंप्रूव होता है, ऐसा वो मानते हैं। अब देखो मैं तो ऑनेस्टली थोड़ी मैंने साइंटिफिक रिसर्च भी करी इस पे, मम्मी पापा से भी बात करी इस बारे में, मुझे तो नहीं समझ आया कि भाई एकदम से ऐसे टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ सकता है इंसान का डोपामीन की वजह से। बट एनीवे जो हुबरमैन जी ने बोला है उस पर वापस आते हैं। अब बात ये है कि लोग डोपामीन डोपामीन बोलते रहते हैं, एक और हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो भी ओवर स्टिमुलेशन से बढ़ जाता है। जिसका मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा फैप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी बढ़ता रहेगा और फिर आप उस लूप में फंस जाओगे कि मेरे को फिर से स्ट्रेस हो रहा है, मैं इंस्टेंटली भी फैप करता हूँ उससे मेरा स्ट्रेस कम होगा, लेकिन एक्चुअल में उससे कॉर्टिसोल और निकल रहा है, आप फिर उसी लूप में फंसे रह जाओगे। और इसीलिए अगर कोई बहुत ज्यादा फैप कर रहा है तो नो फैप करना, यानी कि कुछ टाइम तक ना करने से आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और इससे आपको स्ट्रेस कम होता है, आपका मूड बेटर हो जाता है। एंड ऑब्वियसली कॉर्टिसोल डोपामीन जैसे हार्मोन्स अगर बैलेंस रहेंगे बॉडी में तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, एफिशिएंट होगे, और आपको पता है मुझे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से कितना प्यार है। लेकिन एक और हार्मोन है जो हुबरमैन जी ने बताया है। तो बेसिकली जब इजैकुलेशन होती है, यानी कि जब निकलता है, तब प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में। और प्रोलैक्टिन क्या करता है, आपकी लिबिडो को कम करता है। लिबिडो मतलब आपके अंदर की जो सेक्स ड्राइव होती है, आपकी जो सेक्स करने की इच्छा होती है, मतलब सेक्स करने की भी नहीं, मतलब बस इजैकुलेट करने की, मतलब निकालने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को कम कर देता है प्रोलैक्टिन। अब ऑब्वियसली ये एक टेम्पररी इफेक्ट है कि एक बार अगर आप इजैकुलेट करते हो उसके बाद ऐसा थोड़ी ना आप जिंदगी भर सेक्स नहीं करना चाहते। लेकिन बात ये है कि अगर आप ये इतना फ्रीक्वेंटली कर रहे होगे कि दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो रियल लाइफ में भी आपका सेक्सुअल डिजायर कम हो सकता है। और अपेरेंटली ये स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो प्रूव कर चुकी हैं कि अगर आप दिन में 1 बार या उससे ज्यादा बार कर रहे हो तो प्रोलैक्टिन के बहुत ज्यादा रिलीज की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि साइंटिफिक एविडेंस इस चीज का भी आ चुका है कि ओकेजनल यानी कि कभी कभी वाली मास्टरबेशन से आपके टेस्टोस्टेरोन या फिर कॉर्टिसोल लेवल्स में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। और ये प्रूव हो चुका है कि मास्टरबेशन एक नेचुरल रिलीज का तरीका है, और बल्कि एकदम एक्सट्रीम एब्स्टिनेंस, यानी कि बिल्कुल ऐसा मान लेना कि कभी नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं निकालूंगा ही नहीं, इजैकुलेट ही नहीं करूंगा, उससे आपका स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा भाई, और वहीं आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो गई। तो आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ है कि आपको इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। बट नेक्स्ट के 2 पॉइंट तो सुन लो पहले। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।